नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, गद्य की विधाओं पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये अंतिम सत्र है और मुझे पूरा 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 विश्वास है कि इन सत्रों को अटेंड करने के बाद, इन प्रश्नों को हृदयंगम करने के बाद आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गद्य की विधाओं से संबंधित गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं और यह प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2001 में। रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नीला चांद पर पिछले सत्र में भी एक प्रश्न पूछा जा चुका था, तो आपको यह याद रख लेना है कि नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचा गया है, क्योंकि बार बार इस उपन्यास पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। न तो रांगे राघव उसके उपन्यासकार हैं, न सुरेंद्र वर्मा और न ही शैलेश मटियानी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यूपी टीजीटी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया। यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा और अज्ञे। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय ने तो विशेष तौर पर मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे और यशपाल प्रगतिवादी उपन्यासों से जुड़े हुए हैं। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कहानी और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2010 में और ये कहानियों के नाम दिए गए हैं, ये कहानीकारों के नाम हैं। दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहां हमेशा आजकल 4 विकल्प होते हैं और यहां आपको सुमेलित करने के लिए 5 विकल्प दिए जाते हैं, ताकि विद्यार्थी थोड़े से भ्रमित हों, कंफ्यूज हों और उन्हें थोड़ी मशक्कत करनी पड़े सही उत्तर की परख करने के लिए। तो यहां पर जितने भी विकल्प हैं, देखिए, सदगति, बिसाती, दो बांके और पाजेब, ये जो कहानियों के नाम हैं, इनसे संबंधित कहानीकार हैं प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में केवल 3 ही कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और इन तीनों कहानियों में से एक भी कहानी यहां पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस विकल्प को तो हम नजरअंदाज पहले ही कर देते हैं। अब 4 और 4 बराबर के विकल्प हो गए हैं। तो सदगति कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, बिसाती के हैं प्रसाद, दो बांके कहानी है भगवती चरण वर्मा की और पाजेब कहानी है जैनेन्द्र की। तो अब देखते हैं कि विकल्पों में कौन सा उत्तर सही बैठ रहा है, क्योंकि हमने ए विकल्प का उत्तर चुना है तीसरा और बी विकल्प का चुना है पहला। तो ए विकल्प का तीसरा डी में है और बी विकल्प का पहला है, यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? यूपी पीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। इलाचन जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन और जैनेन्द्र। तो दोस्तों, इलाचन जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र, इन तीनों ने मनोविश्लेषणवादी कहानियां लिखी। केवल और केवल सुदर्शन ही एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने आदर्शवादी कहानियां लिखी। इनकी एक कहानी हार की जीत की चर्चा हम पिछले सत्र में कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं जलती झाड़ी, बीच बहस में, परिंदे और कौवे और काला पानी। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि निर्मल वर्मा का सबसे पहला कहानी संग्रह परिंदे है, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। यह प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2001 में। ए मोहन राकेश, बी श्रीलाल शुक्ल, सी हरिशंकर परसाई, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। तो आप इस उपन्यास और उपन्यासकार का नाम कंठस्थ कर लेंगे। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चतुरी चमार उपन्यास है
यूपी टीजीटी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा या फिर जैनेन्द्र। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि चतुरी चमार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित एक बहुत ही उल्लेखनीय उपन्यास है। अगला प्रश्न, लाल टीन की छत के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। लाल टीन की छत दोस्तों एक उपन्यास है। ऑप्शंस है भीष्म साहनी, उषा प्रियमवदा, निर्मल वर्मा या नरेंद्र कोहली। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निर्मल वर्मा के द्वारा रचित औपन्यासिक कृति है लाल टीन की छत। अगला प्रश्न, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय या फिर बलभद्र दीक्षित पढ़ीस। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देहाती दुनिया उपन्यास शिव पूजन सहाय के द्वारा रचा गया और ये एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, वर्मा कर लेंगे इसको, ये आ की मात्रा गलत लग गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चारुचंद्र लेख उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे या मोहन राकेश। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित उपन्यास है, जिन्होंने नीला चांद उपन्यास भी लिखा, जो कि बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है। अगला प्रश्न, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या फिर सांप्रदायिकता। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि ये जो काला जल उपन्यास है ये शानी के द्वारा लिखा गया है और शानी का पूरा नाम था गुलशेर खां शानी। इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो गुलशेर खां नाम था शानी का और शानी नाम से वे लिखा करते थे। काला जल उनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये उपन्यास दोस्तों स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नेताजी कहिन के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या मनोहर श्याम जोशी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा रचित कृति है नेताजी कहिन। अगला प्रश्न, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक या चंडी प्रसाद हृदयेश। तो दोस्तों भगवती चरण वर्मा बी के द्वारा रचित उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 90वें प्रश्न पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया। विकल्प दिए गए बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या परती परिकथा। दोस्तों इन तीनों विकल्पों को आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों नागार्जुन के उपन्यास हैं। लेकिन परती परिकथा नागार्जुन का उपन्यास नहीं है, बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, यानी डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जुलूस उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, वयम रक्षामः है। यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाट्य या उपन्यास। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वयम रक्षामः आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है।
इसे आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव या अरुंधति रॉय। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि आधुनिक उपन्यासों में ये उपन्यास बहुत अधिक लोकप्रिय उपन्यासों में से एक है। कई बार इसकी नायिका के विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका है वर्षा वशिष्ठ, और ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। स्त्री विमर्श का बहुत ही स्त्रियों के पीड़ा की अभिव्यक्ति, उसके संघर्ष की अभिव्यक्ति बहुत सशक्त रूप में इस उपन्यास में की गई है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन या मानस का हंस। तो दोस्तों ए रंगभूमि इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सूरदास रंगभूमि उपन्यास का पात्र है और यह उपन्यास आपको याद होगा प्रेमचंद के द्वारा रचा गया है। और प्रसंगवश एक बार फिर आपकी स्मृति में ताजा कर दूं कि मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है और इसके नायक हैं तुलसीदास। यानी ये तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है मानस का हंस। तो आपको ये दोनों ही तथ्य अच्छी तरह से कंठस्थ करने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। यूपी टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ए मृदुला गर्ग, बी कृष्णा सोबती, सी उषा प्रियमवदा या डी मन्नू भंडारी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस बात की चर्चा मैंने प्रसंगवश पहले भी की थी। बाल मनोविज्ञान की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की गई है आपका बंटी उपन्यास में। पति पत्नी के बीच टकराव के फलस्वरूप एक बच्चे के मन में किस प्रकार के संघर्ष उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के वैचारिक आरोह अवरोह उत्पन्न होते हैं, उसका बहुत सुंदर बाल मानसिकता का चित्रण यहां मन्नू भंडारी ने किया है। बंटी इस उपन्यास का बाल पात्र है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया। विकल्प है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। तीसरा विकल्प है झूठा सच, दादा कॉमरेड, देशद्रोही और दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, कौमा लगा लेंगे, वयम रक्षा में और आत्मदाह। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह जान लेना है कि इन विकल्पों में से जो उपन्यासों के नाम दिए गए हैं वे उपन्यास आखिर संबंधित किससे हैं? तो दोस्तों अप्सरा, अलका, प्रभावती निराला के उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के विषय में ही पूछा गया है। झूठा सच, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या ये यशपाल के उपन्यास हैं। और सोमनाथ, कौमा लगा लेंगे, धर्मपुत्र, वयम रक्षामा, आत्मदाह ये उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री के। तो दोस्तों इस तरह से बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है। यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी या अलका सरावगी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अलका सरावगी के द्वारा रचित एक उल्लेखनीय स्त्री विमर्श का उपन्यास है शेष कादंबरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सुमेलित नहीं है या सही नहीं है? यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विकल्प है महाभोज, मन्नू भंडारी, बिल्कुल सही विकल्प है। आवा, चित्रा मुदगल, ये भी सही विकल्प है। तत्सम, राजी सेठ, ये भी सही विकल्प है। यानी कि उत्तर है डी, क्योंकि मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास नहीं है, बल्कि अभी हम पढ़ चुके हैं मुझे चांद चाहिए उनका उपन्यास है।
तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। साहित्य जगत में दोस्तों आजकल ये गिरमिटिया शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरमिटिया शब्द का प्रयोग होता है ज्यादातर बंधुआ मजदूरों के लिए, और ऑप्शंस दिए गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या विनोबा भावे। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी पर आधारित है और इस उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। ये बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या डी नासिरा शर्मा। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ममता कालिया के द्वारा रचित उपन्यास है दुखम सुखम। अगला प्रश्न, यह पथ बंधुता उपन्यास के लेखक है। यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर रांगेय राघव। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नरेश मेहता के द्वारा रचित उपन्यास है यह पथ बंधु था। अगला प्रश्न, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है कब तक पुकारूं, शैलूष, झूला नट और सेवा सदन। तो दोस्तों ये तीनों उपन्यास नटों के संघर्ष से संबंधित हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद का सेवा सदन नटों से नहीं बल्कि वैश्याओं के जीवन से संबंधित है। वैश्याओं की समस्याओं का चित्रण यहां किया गया है और प्रेमचंद का ये उपन्यास है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या उदय शंकर भट्ट। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2006 में यह प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों विकल्प जो दिए गए हैं वो है परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड कर लेंगे, ड टाइप होने से रह गया है। दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड, परती परिकथा या पलटू बाबू रोड, परती परिकथा, दीर्घतपा या जुलूस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, परती परिकथा, जो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है 1957 में प्रकाशित हुआ। दीर्घतपा 1963 में प्रकाशित हुआ। 1965 में प्रकाशित हुआ जुलूस, और पलटू बाबू रोड प्रकाशित हुआ 1979 में। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की या शरद चंद्र की? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो नाम है ये इसको सही कर लेंगे। ये है कविराज गोपीनाथ, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो दोस्तों श्री गांधी उनकी कृति का नाम है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अज्ञेय की जीवनी है शिखर से सागर तक, और इसके रचनाकार हैं राम कमल राय। उन्होंने अज्ञेय की जीवनी की शिखर से सागर तक नाम से रचना की है। अगला प्रश्न, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी निबंध या फिर संस्मरण।
तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, और ये जीवनी लिखी गई उनकी पुत्री सुधा चौहान के द्वारा। इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। अगला प्रश्न, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। ए राधा कृष्ण दास, बी श्याम सुंदर दास, सी श्रीधर पाठक या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि राधा कृष्ण दास के द्वारा रचित ये जीवन चरित्र है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नामक ग्रंथ। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही कृति के लेखक है। यूपी पीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, ग्राम विलास शर्मा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, अमृत राय, जो प्रेमचंद के छोटे पुत्र हैं, उनके द्वारा अपने पिता की जीवनी लिखी गई कलम का सिपाही नाम से। ये एक जीवनी है। इन 2-3 तथ्यों को आप इस कृति के विषय में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, कंठस्थ कर लेंगे। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विष्णुचंद शर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन या फिर मुक्तिबोध। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहले एक प्रश्न में पिछले सत्र में भी ये चर्चा हो चुकी है, विष्णुचंद शर्मा के द्वारा लिखी गई मुक्तिबोध की आत्मकथा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ए रामविलास शर्मा, बी अज्ञे, सी अमृत राय और डी विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से निराला की जीवनी लिखी। अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी, और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नाम से शरद चंद्र की जीवनी लिखी। ऐसी स्थिति में बी विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, इनमें से कौन सी कृति जीवनी नहीं है। आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या या शिखर से सागर तक। तो दोस्तों आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है, अभी चर्चा की हमने, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई। शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है, जो राम कमल राय के द्वारा लिखी गई। लेकिन ये जीवनी नहीं है, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, जो सूत्रधार हैं स्त्री विमर्श की, उनकी आत्मकथा है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। झारखंड टीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, आप सभी जानते हैं बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब किसी व्यक्ति के जीवन के विषय में कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो वो जीवनी होती है। जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के विषय में लिखता है तो उसे कहते हैं आत्मकथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर नवंबर 2017 में प्रश्न पूछा गया। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया और प्रेमचंद घर में। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, हम सभी इसको कई बार पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। यशपाल की आत्मकथा है। यूपी टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया। नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या मेरा जीवन प्रवाह। तो दोस्तों यशपाल की आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। 2, 3, 1 या फिर 4? तो दोस्तों 2 खंडों में विभक्त है रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग। अगला प्रश्न, मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2016 में प्रश्न पूछा गया। राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया या कमलेश्वर? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूं। मणिकर्णिका के लेखक हैं यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2016 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीदास या सूरजपाल चौहान। तो दोस्तों मणिकर्णिका नामक कृति के रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न की चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूं। झारखंड टीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। 1 0 एक्स्ट्रा लग गया है। अब दोस्तों सही कर लेंगे। ए जीवनी, बी रेखाचित्र, सी आत्मकथा या फिर संस्मरण? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। 10 द्वार से सोपान तक, मेरी आत्मकहानी, अपनी कहानी और मेरी जीवन यात्रा। और यहाँ लेखकों के नाम है वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन और चंदर सेन। तो दोस्तों इनमें हमें सबसे पहले देखना है कि 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है। हम कई बार पढ़ चुके हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के जो खंड हैं उनमें से अंतिम खंड का नाम है 10 द्वार से सोपान तक। और मेरी आत्मकहानी के रचयिता हैं बाबू श्याम सुंदर दास। मेरी जीवन यात्रा लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा और अपनी कहानी के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प यहां सही आ रहा है। तो ए का हमने चुना है चौथा और बी का हमने चुना है तीसरा। ए का चौथा और बी का तीसरा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्र किरण सोनेरिक्सा या मृदुला गर्ग? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चंद्र किरण सोनेरिक्सा के द्वारा रचित आत्मकथा है पिंजरे में मैना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए नागफनी, बी जूठन, सी अपनी खबर और डी मुर्दहिया? तो दोस्तों सी अपनी खबर इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। मुर्दहिया तुलसी राम की आत्मकथा है। और ए रूप नारायण सोनकर की आत्मकथा है। तो इस प्रकार सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रूप नारायण सोनकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि और तुलसीराम तीनों दलित विमर्श से संबंधित साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा या फिर पद्मा सचदेव? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है नाटक, उपन्यास, आत्मकथ्य या संस्मरण? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रसंगवश आपको बता दूं कि ये जो देहरी भई विदेश है ये राजेंद्र यादव की कृति है, लेकिन ये उनकी आत्मकथा नहीं है। इसमें उन्होंने 20 स्त्री लेखिकाओं, स्त्री कथाकारों के आत्मकथ्य संकलित किए हैं। और इसका प्रकाशन 2005 में हुआ था।
भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र या इनमें से कोई नहीं? तो श्रृंखला की कड़ियां यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये स्त्री की समस्याओं को आधार बनाकर लिखा गया महादेवी वर्मा का ग्रंथ है। अगला, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। रेखा चित्र, सेतुबंध, उपर्युक्त दोनों या स्मारिका? तो दोस्तों रेखा चित्र और सेतुबंध ये दोनों ही कृतियां बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्रों का संकलन है, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी या शिव पूजन सहाय? तो दोस्तों सत्यवती मलिक के द्वारा रचित कृति है अमिट रेखाएं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोपती द्वारा रचित है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है हम हशमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आत्मकथ संस्मरणात्मक ग्रंथ है इनमें से कृष्णा सोपती का हम हशमत। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह या कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। इधर रचनाओं के नाम है और यहाँ लेखकों के नाम दिए गए हैं। रेखाएं बोल उठी, अतीत के चलचित्र, जिंदगी मुस्काई, मील का पत्थर। तो दोस्तों रेखाएं बोल उठी रचना है देवेंद्र सत्यार्थी की, अतीत के चलचित्र कृति है महादेवी वर्मा की, सी जिंदगी मुस्काई की रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, और मील का पत्थर के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही उत्तर है। तो ए का हमने चुना है तीसरा, तो ए का तीसरा विकल्प है डी में, और हमने दूसरे का चुना था पहला, तीसरे का पांचवा और फिर दूसरा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संस्मरण है, संकलन है यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या अतीत के चलचित्र। तो दोस्तों मेरा परिवार ही वो संकलन है जिसमें पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा के रेखा चित्र संकलित किए गए हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की रचना नहीं है? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। पथ के साथी, हम हशमत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मित्र संवाद जो कृति है वो केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा इन दोनों के पत्र संवाद हैं। पत्र संवादों का संकलन है जिसे मित्र संवाद कृति के नाम से प्रकाशित किया गया है, और शेष सभी संस्मरणात्मक ग्रंथ हैं। लौट आओ धार जो कृति है वो दूधनाथ सिंह के संस्मरणों का संकलन है। आगे चलते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्करण लिखा था? झारखंड टीजीटी 2017 में प्रश्न पूछा गया। ए 1910, बी 1918, सी 1916 या डी 1907? तो 1907 में बाल मुकुंद गुप्त ने ये प्रताप नारायण पर पहला संस्करण हिंदी का लिखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। यहाँ सूची है संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की और यहाँ पर लेखकों के नाम दिए गए हैं। पहला नाम है चेतना के बिंब, दूसरा रेखाएं बोल उठी, तीसरा जिंदगी मुस्काई और चौथा सिंहावलोकन। तो दोस्तों चेतना के बिंब जो कृति है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की कृति है। जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कृति है और सिंहावलोकन
यशपाल की कृति है। तो चलिए देखते हैं कहां कौन से विकल्प में हमारा सही उत्तर है। ए का हमने चुना है पांचवा और बी का हमने चुना है दूसरा। तो ए का पांचवा डी विकल्प में है और बी का पहला बी का पहला भी डी विकल्प में है। आगे के उत्तरों की जांच करते हैं। अब सी का विकल्प है दूसरा और डी का चौथा। सी का विकल्प दूसरा और डी का चौथा, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 में यूजीसी नेट थर्ड पेपर में यह प्रश्न पूछा गया। आछे दिन पाछे गए, नंगा तलाई का गांव, आंगन के बंधनवार, वे देवता नहीं है। तो दोस्तों, आछे दिन पाछे गए जो कृति है वो काशीनाथ सिंह की है, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी की है, आंगन के बंधनवार विवेकी राय की कृति है और वे देवता नहीं है कृति है राजेंद्र यादव की। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। आछे दिन पाछे यानी ए के लिए हमने चुना है दूसरा और बी के लिए हमने चुना है चौथा। तो ए के लिए दूसरा सी विकल्प में है और बी का चौथा है। सी का हमने चुना है पांचवा और डी का पहला। तो सी का पांचवा और डी का पहला, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी या फिर सोहन लाल द्विवेदी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है बाजे पायलिया के घुंघरू। अगला प्रश्न, कृष्णा सोबती द्वारा रचित संस्मरण कृति है। यूपी पीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। हम हशमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियां उस चंदन के वन की या संस्मरण और श्रद्धांजलियां। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम हशमत संस्मरणात्मक कृति है कृष्णा सोबती की और सुधियां उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री की रचना है, संस्मरणात्मक कृति है। और संस्मरण और श्रद्धांजलियां दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और बी जो विकल्प है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, रामकमल राय की। तो इस प्रकार ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण रचित नहीं है। यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो दोस्तों, ए, सी और डी ये तीनों संस्मरण लिखे गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। इधर उधर की बातें कृति महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं लिखी गई है। रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? झारखंड टीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस तीव्रता, विस्तार, चपलता या सतर्कता। तो इन तीनों का तो रेखा चित्र से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, क्योंकि तीव्रता होना रेखा चित्र की प्राथमिक विशेषता है। जब तक कम समय में अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से लेखक अपनी बात पाठकों तक नहीं पहुंचाता, तब तक वह रेखा चित्र एक सफल रेखा चित्र नहीं माना जाता। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रेखा चित्र की होती है तीव्रता। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। जीआईसी पीजीटी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो संस्मरण है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें और ज्योति विहग। ये बिंदी हटा देंगे दोस्तों, ज्योति विहग है ये इस कृति का नाम। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र की कृति नहीं है, बल्कि पंत जी के जीवन पर आधारित कृति है। ज्योति विहग, और इसके रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
सुधियां उस चंदन के वन की किसकी रचना है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में प्रश्न पूछा गया। ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी विष्णुकांत शास्त्री या डी कुबेरनाथ रॉय। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विष्णुकांत शास्त्री की कृति है सुधियां उस चंदन के वन की। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में प्रश्न पूछा गया। अतीत के चलचित्र, हमारे आराध्य, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। तो दोस्तों ये तीनों कृतियां महादेवी वर्मा की हैं। हमारे आराध्य कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये कृति लिखी गई है बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा? एनवीएस टीजीटी हिंदी 2016 में प्रश्न पूछा गया। ए गिलहरी, बी गाय, सी हिरनी और डी कुतिया। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनका गिलहरी पर आधारित संस्मरण है गिल्लू, हिरनी पर आधारित है सोना और नीलू संस्मरण कुतिया पर आधारित है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी? यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरयू पार की यात्रा, यात्रा व्रत भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक है। यूपी टीजीटी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया। सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और अज्ञेय। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा व्रत है घुमक्कड़ शास्त्र। अगला प्रश्न, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। अज्ञेय, सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल या राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यशपाल की कृति है लोहे की दीवार के दोनों ओर। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं बहुत उपयोगी रहा होगा। तो अगले सत्रों के इंतजार में रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब परीक्षा में बिल्कुल भी वक्त नहीं रहा। मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं।